नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि 10 साल हरियाणा में कांग्रेस के नेतृत्व में डीलर, दलाल और दामाद की सरकार यहां पर चलती थी। युवाओं के नियुक्ति पत्र दलाल और डीलर लेकर आते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में डाकिया नियुक्ति पत्र लेकर आता है। शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। हरियाणा विधानसभा में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी दोबारा से सरकार बनाने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवाड़ी में जोरदार रैली की। शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला और एक के बाद एक कई गंभीर आरोप भी लगाए। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने सेना अध्यक्ष को गुंडा कहा था। कांग्रेस सरकार में डीलर, दलाल नियुक्ति पत्र देते थे। बीजेपी में डाकिया घर पर देकर आता है। बीजेपी ने डीलर, दामाद का नॉमिनेशन मिटा दिया। अमित शाह ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि वो कांग्रेस शासित राज्यों में एमएसपी लागू करके दिखाए। हरियाणा में कांग्रेस की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस ने सेना अध्यक्षों को गुंडा भी कहा था। आरक्षण के मुद्दे पर शाह राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर कहा कि राहुल गांधी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब तक भाजपा सरकार है आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। शाह ने राहुल गांधी को कश्मीर में धारा 370 दोबारा लागू करने का भी चैलेंज दे दिया। गृह मंत्री ने राहुल गांधी से धारा 370 पर कई सारे सवाल भी खड़े करके पूछ ही डाला। जम्मू कश्मीर हमारा है या नहीं? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी क्या? राहुल बाबा वहां वादा करके आए हैं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करेंगे। राहुल बाबा, मैं यहाँ से चैलेंज देकर जाता हूँ, आप तो क्या आपकी तीसरी पीढ़ी भी 370 फिर से नहीं ला पाएगी। अमित शाह ने अपनी रैली के जरिए एक साथ कई राजनीतिक विवाद बिछाने का भी प्रयास किया और कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री डालने का काम करेंगे। यहाँ जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए सैन्य संग्रहालय बनाने का काम बीजेपी करेगी। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। रेवाड़ी में 6 महीने में नया मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। दंगल के लिए अखाड़ा भी बनाएंगे। अगर हम सरकार में आते हैं, आप आशीर्वाद दोगे या नहीं दोगे? पक्का दोगे ना? तो भाजपा सरकार बनने के बाद रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की कोऑपरेटिव फैक्ट्री डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राव तुलाराम से लेकर अभी तक जितने भी शहीद हुए हैं वो आजादी के मत वालों के लिए सैन्य संग्रहालय हमारे रेवाड़ी में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे और पहले 6 महीने में रेवाड़ी में नया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। हर गांव में महिला चौपाल बनाएंगे, दंगल के लिए अखाड़ा बनाएंगे, ओलंपिक खेल नर्सरी बनाएंगे और एक अत्याधुनिक 2500 की कैपेसिटी वाला बड़ा सभागार बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। शाह ने चौधर की राजनीति को भी साधने का प्रयास किया और कहा कि ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा का समग्र विकास नहीं करती। जब जब कांग्रेस जीतकर आती है तो कुछ जिलों का ही विकास होता है। अहिरवाल के साथ हमेशा कांग्रेस ने सौतेला व्यवहार किया है। एम्स रेवाड़ी में लाने में राव साहब का बड़ा रोल है। दक्षिण हरियाणा के सभी जिलों को इसका लाभ मिलेगा। पत्थरबाजी और आरक्षण को लेकर भी शाह ने राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा,
कि वहां जाकर कहते हैं कि जेलों में बंद पत्थरबाज और आतंकवादियों को छोड़ देंगे। राहुल बाबा, यदि हिम्मत हो तो वही भाषण हरियाणा में आकर दो। कश्मीर में एक भाषण, हरियाणा में दूसरा भाषण क्यों? वहां जाकर कहते हैं कि कश्मीर में तिरंगा नहीं, दूसरा झंडा फहरेगा। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लालच में तुष्टीकरण करने में लगी है। उनको राम मंदिर बने तो दिक्कत है, संसद में मजाक उड़ाते हैं। रेवाड़ी वालों, मुझे बताओ, राम मंदिर बना अच्छा हुआ? राहुल यहाँ आते हैं तो उनसे पूछना कि राम मंदिर बना तो अच्छा हुआ या नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि धान खरीद का हिसाब दे कांग्रेस। मैं आज कांग्रेस को चैलेंज लगाकर जा रहा हूं। आपके शासन में यूपीए की सरकार थी, 10 साल में कितना धान, कितना गेहूं खरीदा, उसका हिसाब लेकर भेजिए। हमारी ये जिला अध्यक्ष को भेज दूंगा। 2-2 हाथ हो जाए, आपने हमसे आधा भी नहीं खरीदा। कर्नाटक तेलंगाना में आपकी सरकार है, कितना एमएसपी पर खरीद हो रही है? हुड्डा के समय में किसानों को फसल मुआवजे में 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। मैं आज यहाँ इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरे देश में जिन राज्यों में सरकारें चल रही हैं, वहाँ किसानों की कोई फसल एमएसपी पर नहीं दे रही है। हरियाणा में 24 क्रॉप बीजेपी सरकार खरीद कर रही है। ये भाजपा है, किसानों को अपने खेत में जो बोना है वो बोए, उसको खरीदने का काम भाजपा की सरकार करेगी। कांग्रेस की सरकार में 1310 रुपए फसल का दाम था, लेकिन अब 2300 में धान की खरीद हो रही है। हुड्डा साहब आपकी सरकार थी, तब बाजरा नहीं खरीदते थे। राजस्थान में भी जब कांग्रेस की सरकार थी, तब हरियाणा में बाजरा बिकता था। राहुल बाबा को अभी किसी एनजीओ ने पकड़ा दिया है कि एमएसपी बोलने से वोट मिल जाएंगे। राहुल बाबा, एमएसपी का फुल फॉर्म मालूम है क्या आपको? एमएसपी किसको कहते हैं मालूम है क्या? खरीफ का क्रॉप कौन सा है, रवि का कौन सा है, कुछ मालूम है क्या? भाइयों बहनों, मैं आज यहां से इस मंच से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकारें जो चल रही है, वो एमएसपी के नाम पर किसानों के सामने झूठ बोलने का बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 24 क्रॉप खरीद रही है, 24 के 24 क्रॉप खरीद रही है। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक बार बता दे, देश में आपकी कौन सी सरकार 24 के 24 क्रॉप खरीदती है? शाह ने 1 रैंक 1 पेंशन पर कहा कि आज तीसरा वर्जन भी लागू कर दिया गया है। कांग्रेस ने कभी सेना का सम्मान नहीं किया, ये हमेशा भ्रांति फैलाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर से आने वाले जवानों का क्या होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक भी अग्निवीर पेंशन वाली नौकरी से अछूता नहीं रहेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमारी शैलजा फतेहाबाद के भूना अनाज मंडी में रैली को संबोधित उन्होंने किया है। शैलजा ने कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया के लिए जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान शैलजा ने बीजेपी के ऊपर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग करने के आरोप लगा दिए हैं। हुड्डा गुट ने उनके चुनाव प्रचार से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया और वहीं दूसरी तरफ दलित महापंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि कुलदीप भुक्कल का यह कहना है कि कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ के समर्थकों द्वारा शैलजा के बारे में की गई जाति सूचक टिप्पणी सोची समझी ये प्लानिंग थी और इसलिए पूरा दलित समाज इस अपमान का बदला लेगा। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट आप देखिए। आपसी खींचतान और हुड्डा से मनमुटाव के बीच कुमारी शैलजा भी पार्टी के लिए प्रचार में जुट गई हैं। फतेहाबाद में रैली के दौरान शैलजा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शैलजा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,
सरकार ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। कोर्ट भी इस चीज को लेकर टिप्पणी कर चुकी है। ये लोग दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को एजेंसियों का डर दिखाया जा रहा है, डर दिखाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। शैलजा फतेहाबाद की भूना अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी बलवान दौलतपुरिया के लिए जनसभा को संबोधित कर रही थी। बलवान दौलतपुरिया शैलजा समर्थक है और टिकट मिलने से लेकर अभी तक कुमारी शैलजा उनके चुनाव प्रचार में नहीं पहुंची थी। उधर हुड्डा गुट ने उनके चुनाव प्रचार से अलग थलग किया हुआ है। जनसभा में कुमारी शैलजा ने कहा, सरकार ने देश प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया। आज हर वर्ग महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडाराज से त्रस्त है। किसानों सहित हर वर्ग ने अपनी मांगों के लिए दमन सहा। आज 2 लाख नौकरियों के पद खाली हैं। खाली पदों को कांग्रेस सरकार में भरा जाएगा। आरक्षण का बैकलॉग भी पूरा किया जाएगा। शैलजा ने कहा कि भीड़ देखकर सुनिश्चित है कि कांग्रेस जीत रही है। अब भाजपा के दिन लग गए हैं। हमारा समय आने वाला है। आने वाले दिनों में क्षेत्र को फिर से चमकाया जाएगा। 10 सालों के राज में भाजपा की असलियत सामने आ चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज के दिन कोई मुद्दे हैं नहीं और वो कांग्रेस की ओर देखती है कि कांग्रेस उनको मुद्दा दे। कांग्रेस उनको मुद्दा देने वाली नहीं है। इन्हें जवाब देना होगा अपने 10 साल के कुशासन का। और रही बात मेरी, मैं कांग्रेस से दूर ना कभी थी और ना कभी हो सकती हूँ। चुनाव में होता है कई जगह जाना और तरह की बातें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले देखे कि वो अपने 10 साल का जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ दलित महापंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भुक्कल खुलकर कुमारी शैलजा के समर्थन में आ गए हैं। भुक्कल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने जानबूझकर दलित समाज की अगुवाई करने वाली सांसद कुमारी शैलजा का अपमान किया। हुड्डा और नारनौंद से कांग्रेस उम्मीदवार जसी पेटवाड़ के समर्थकों ने शैलजा के बारे में सोची समझी प्लानिंग के तहत जाति सूचक टिप्पणियां की। भुक्कल का कहना है कि पूरा दलित समाज इस अपमान का बदला लेगा। इसके लिए नारनौंद के साथ साथ पूरे प्रदेश में हुड्डा समर्थक कांग्रेस उम्मीदवारों को हरवाने के लिए समाज एकजुट होकर काम करेंगे। जिस तरह से समाज की, दलित समाज की जो नेता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा को लेकर इस नारनौंद क्षेत्र के अंदर टिप्पणी की गई, वो बड़ी अशोभनीय टिप्पणी थी और समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, चमार समाज को इसमें खासकर बड़ा दुख हुआ। और मैं जिन्होंने वो टिप्पणी की, जिनके कार्यक्रम में की, उनकी मैं बड़ी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि दलित महापंचायत संघ की पूरी टीम नारनौंद के प्रत्येक गांव के अंदर 5-5 साथी हमारे लगे हुए हैं कि जिन्होंने दलित समाज के एक इतनी बड़ी नेत्री के खिलाफ, 6 बार की सांसद के खिलाफ जानबूझकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ताओं द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर वो टिप्पणी हुई। एक ये राजनीतिक षड्यंत्र है और इस राजनीतिक षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए आज मैं नारनौंद में आया हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा प्रदेश के जहां तक हम जा पाएंगे, चाहे किलोई की बात हो, रोहतक की बात हो, सोनीपत की बात हो, प्रत्येक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कैंडिडेट खड़े हैं उनको हराने का काम करेंगे और उनके खिलाफ हर हल्के के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेंगे। भुक्कल ने दावा किया कि शैलजा नारनौंद क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार जस्सी पेटवाड़ का प्रचार करने भी नहीं आएंगी। हुड्डा ने उकलाना से नरेश सेलवाल को टिकट दिलवाया है, जिन्हें 2019 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 वर्ष के लिए निकाला गया था। इसके बावजूद अब उन्हें ही टिकट दे दी गई। कुलदीप भुक्कल ने हुड्डा सरकार के दौरान मिर्चपुर कांड, कोहाना कांड, बगाना कांड, डाबडा कांड और दौलतपुर कांड का भी जिक्र कर जमकर हुड्डा पर हमला बोला। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।